जय जय सदाराम। मैं हूं तपेश जैन और सद्दानी दरबार परम पूज्य सद्दानी दरबार 300 साल की परंपरा, सिंध और सनातन धर्म का झंडा जिन्होंने लगातार ऊंचा रखा हुआ है। 7वें गुरु राजा राम जी का वर्षी महोत्सव 1 अप्रैल से लेकर 7 अप्रैल तक मना रहे हैं। परम पूज्य डॉक्टर युधिष्ठिर लाल जी नवम पीठाधीश हमारे साथ में है। किस तरीके का ये महोत्सव पिछले कई सालों से आयोजित किया जा रहा है सद्दानी दरबार में? अपने सनातन में महोत्सव का अर्थ ही होता है कि मानवता का उत्थान, जहाँ भक्त लोग आके अपने विश्वास को, अपनी आस्था को बढ़ाते हैं। संतों के प्रति उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग पे भगवत प्राप्ति के उस आध्यात्मिक रहस्य का आके आनंद लेते हैं, जो इंसान जात को यानी मानव को महात्मा बनाता है, परमात्मा से मिलाता है। तो उनका, उन महान सद्गुरुओं का, जिन्होंने बचपन से व्रतशील थे, 40-40 दिन का व्रत रखते थे और सिंध से विद्या अध्ययन के लिए कनखल हरिद्वार में भी आए, वेद अध्ययन किया, संस्कृत पढ़े। पार्टीशन के पूर्व की यह सब बातें हैं। फिर संत राजा राम साहब ने सन 1907 में एक धर्मी पाठशाला भी स्थापित की सिंध में, जहाँ संस्कृत, हिंदी और उसमें हमारे महान वीरों के भी, महात्माओं के भी उनके पाठ पढ़ाए जाते थे। इसलिए वे शिरोमणि कहलाए। और पार्टीशन के बाद जब से सद्दानी दरबार यहाँ रायपुर में है, पहले पंडरी में उत्सव होता था, अब यहाँ हाईवे जगदलपुर धमतरी मार्ग हाईवे पे होता है। विशाल मंदिर है, भारतीय संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक कहते हैं। पूरे भारतवर्ष के लगभग 20 प्रदेशों के श्रद्धालु आते हैं। विशेष रूप से सिंध से भी जत्था आता है अंडर प्रोटोकॉल एग्रीमेंट। अभी 1 से 4 अप्रैल उसका आयोजन है, तैयारियां चल रही है। क्या क्या कार्यक्रम होंगे 1 से 4 के बीच में? यज्ञ हवन के साथ महोत्सव का आरंभ होगा, ध्वजारोहण होगा यानी पताका पूजन, फिर प्रवचनों की श्रृंखला चलती है। दिन में, रात में भजन कीर्तन और सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। हर वर्ष हमारा प्रयास रहता है कि अलग अलग संप्रदाय के, अलग अलग क्षेत्र के महान विभूतियां यहाँ आवें और लोगों को धर्म का, वास्तविक मानवता का ज्ञान दें। जब कथाएं होती है तो कथाएं तो भाई जो भागवत या रामायण है वही बोल के सुनाना है, वो तो सबको मालूम है। पर अंदर का और भी गूढ़ ज्ञान जो उपनिषदों में है, जो संतों की वाणी में है, तो उसका हम प्रयास करते हैं कि अलग अलग क्षेत्र के संत गण आएं, अपने अनुभव को, अपने जीवन को कैसे उन्होंने ईश्वर के प्रति समर्पित किया है, तो उसके लिए लोगों को प्रेरित करें। तो इस बार लगभग 12 संत गण आ रहे हैं, जो अपने प्रवचनों से लोगों को धन्य करेंगे। बहुत अच्छी बात है। इसके साथ में भक्ति का भी प्रोग्राम होगा, गीत संगीत भी। कथाकार एक बता रहे थे कि 3 साल का बच्चा या 4 साल का बच्चा जो है वो भी आकर्षण। वृंदावन में एक जन्म से एक विभूति ने, एक दिव्य बालक ने जन्म लिया है। उनका नाम है भागवत, जिन्हें गीता कंठस्थ है, उनको भी मंगाया गया है। वे भी आनंद देंगे, क्योंकि जो भक्ति के बीज हैं वह बालपन से ही अगर बच्चों में हम लोग डाल सकें तो इससे भविष्य उज्जवल होगा। तो क्योंकि बालक है, बहुत मधुर बोलता है, तो बच्चे लोग भी आकर्षित होंगे और इससे निश्चित रूप से हमारा भविष्य उज्जवल होगा। कोई बड़ों की बात तो कम समझ में आती है, जो रहते हैं है ना छोटी उम्र के, पर जब बच्चा अपनी मधुर आवाज में बोलता है ना, तो फिर बड़े छोटे स्त्रियां सब बहुत प्रभावित होते हैं। तो वे भागवत भगत भी यहाँ पर आएंगे। बहुत अच्छी बात है। तो 1 तारीख से लेकर 4 तारीख तक आपको सद्दानी दरबार में आना है। परम पूज्य गुरुदेव के दर्शन तो होंगे ही, 12 संत के साथ में देश भर के कथाकार और अच्छे
भक्ति भजन करने वाले कलाकारों का संगम होगा। 350 से ज़्यादा श्रद्धालुओं का जत्था पाकिस्तान से प्रोटोकॉल के तहत में भारत आने वाला है। आप सबका समागम हो, संत समागम के साथ में भक्ति का रस बहे, यही सब सद्दानी दरबार में होना है। आप सब आइए और साक्षी बनिए। मैं तपेश जैन नरेंद्र ठाकुर के साथ में जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय सदाराम।